तो मैंने ट्विटर पर एक पोस्ट देखी, स्वरा भास्कर के आर के से तो मुझे चलो कुछ उम्मीद भी नहीं थी। मैंने वही सोचा था कि छावा मूवी देखकर उसके पीछे आग लग जाएगी और कुछ ना कुछ घटिया हरकतें वो करेगा, और उसने वो की। लेकिन स्वरा भास्कर, जो ये बॉलीवुड से जुड़े लोग होते हैं, तो वो ऐसे खुलकर कभी सामने नहीं आते। तो स्वरा भास्कर कभी चलो वो कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के पीछे कुछ और एजेंडा चला रही थी, लेकिन स्वरा भास्कर ने इतनी घटिया घटिया चीजें उसके ट्विटर पर रिपोस्ट की है। तो एक में लिखा है, जब अभी छावा मूवी देखने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि पूरे देश में ऐसे महान राजा के बारे में क्यों नहीं पढ़ा है, तो एक जो सौरभ भास्कर, के इनसे भी कुछ डेंजर लोग होते हैं, क्योंकि इनके आइडियोलॉजी सबको आता है और बेसिकली ये लोग जोकर है, इनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। लेकिन कुछ वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को वाले के लोग होते हैं, लेफ्टिस्ट के एजेंडा में मैं कहूँगा उनकी आइडियोलॉजी बहुत घटी होती है, हिंदूज को हेट करते हैं। तो ऐसे में एक कैटोतुल्ला कुछ नाम की अकाउंट है, फिर वो लिखती है, वो मैप शेयर करती है कि जो छत्रपति संभाजी महाराज थे वो कुछ स्टेट में रूल करते थे, महाराष्ट्र में रूल करते थे। इसकी वजह से उनको महाराष्ट्र में पढ़ाया जाता है। पूरे देश में क्यों पढ़ाए? सबसे पहली बात, इनको अब घंटा कुछ पता नहीं होता, और पता भी होता है तो ये अपना एजेंडा चलाते हैं। डरने वाली बात ये है, जो कुछ लोग हैं जो आप छावा मूवी को देखने के बाद उनको इतिहास पता चल गया, हम तो जा रहे हैं ऐसे एजेंडा को कई सालों से उसके सामने, और हमको पता भी है। लेकिन जो ये नए लोग हैं, ये एजेंडा जो उनके अंदर एक प्राइड जगह है उसको ना खत्म कर दे। और दूसरी चीज, जो इनको लग रहा है कि इसकी वजह से वो किसी कम्युनिटी को खुश कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी तुम आओगे महाराष्ट्र में तो मराठी मुसलमान ले लो, यहाँ पर वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानते हैं। तो सबसे पहले आई उस बात पे ऊपर जो मैंने कहा, कैटोतुल्ला अकाउंट है जिसकी सौरभ भास्कर रिपोस्ट कर रही है पोस्ट के छत्रपति संभाजी महाराज कुछ हिस्सों पर राज करते थे, तो उनको पूरे देश में क्यों पढ़ाए। फिर एक ने लिखा कि 70 सालों बाद, मतलब जब बाजीराव पेशवे जी आए थे तो उनने हिंदू साम्राज्य को पाकिस्तान तक पहुंचाया था। तो वो लड़की पूछ रही है तो उसका क्रेडिट भी तुम छत्रपति संभाजी महाराज जी को ही दोगे क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ, उसका ही नेम होगा। आज जो हमें फ्रीडम भी मिली है, आजादी भी ब्रिटिशों से, उसका भी क्रेडिट जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज जी को। और अब वो कैसे? हम तुम मुझे बोलोगे पागल बिगल है क्या? तो सबसे पहले ये बात समझनी पड़ेगी, जितने भी फ्रीडम फाइटर थे ना, लोकमान्य तिलक हो या फिर वासुदेव बलवंत जी फड़के हो, इन सारों ने इंस्पिरेशन ली है छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज इनसे। वासुदेव बलवंत फड़के जी काफी लोगों को पता नहीं है, तो उन्होंने ब्रिटिशों को पुणे से भगा ही दिया था। वासुदेव बलवंत फड़के पहले फ्रीडम फाइटर थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी से इंस्पायर हुए, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने डक पतना देखकर सबको इकट्ठा करके हिंदू स्वराज्य की स्थापना की। वैसे उन्होंने सबको इकट्ठा करके ब्रिटिशों के खिलाफ उनको अपने देश से भगाने का काम किया, और पुणे से वो भगाने में सक्सेसफुल भी हुए थे। लेकिन उनको पकड़ लिया गया और फिर उनको बहुत टॉर्चर भी किया, लेकिन वो टूटे नहीं आखिरी तक। और दूसरे जो थे लोकमान्य तिलक, उन्होंने भी देखोगे तो इंस्पिरेशन ली थी छत्रपति शिवाजी महाराज जी से। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ले लो, उन्होंने भी कहा कि अगर राज्य होना चाहिए तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी जैसा होना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फुले, वो भी मानते थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी को। तो देखोगे ब्रिटिशों के खिलाफ भी जो फ्रीडम फाइटर लड़े थे, उन्होंने भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी से इंस्पिरेशन ली। जो गोरिल्ला वारफेयर थी, उन्होंने क्या युद्ध नीति लगाई, उन्होंने कैसे लोगों को इकट्ठा किया। इनफैक्ट उनकी कहानियां बताकर कि उन्होंने जब पूरा एक मुगल एम्पायर था उसमें हिंदू स्वराज्य कैसे निर्माण किया, यह बताकर वो लोग को इंस्पायर करते थे। और बाद में जो हिंदू साम्राज्य भी बढ़ा तो उसकी नींव छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ही रखी थी। और जो बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज जी ने, मतलब वो लड़की बात कर रही है कि वो सब महाराष्ट्र तक रेलिवेंट थे, तो जो मैंने कहा ना, इसको घंटा कुछ इतिहास का नहीं पता। गोवा में जाकर वो पोर्तुगीज से भी लड़े। सिंधी जौर जो समुद्र में रहता था, यहाँ आता था, बलात्कार करता था, लूटता था लोगों को और चला जाता था समुद्र में, उसको भी भगा डाला। मतलब ये वही लोग हैं, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, उनको बाप बनाने वाले। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके जैसा राजा फिर से हो ही नहीं सकता। जब दुश्मन की औरत उनके पास आती है, मतलब उस वक्त जब एक राजा दूसरे राजा को हारता था, तो वो आके औरतों को अपनी रानी बनाया करते थे। वैसे में एक औरत आती है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पास, जो हारे हुए राजा की पत्नी होती है, और वो कहती है कि मैं आपके पास आई हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज उसे वापस भेज देते हैं। कहते हैं औरतें हमारे लिए माँ समान और बहन समान है, जिन्होंने कभी जात पात नहीं देखी। ऐसे राजा को प्रेज करने के बजाय सिर्फ आप अपने एजेंडा के लिए किसको ग्लोरीफाई करने जा रहे हो, यह सोचना चाहिए इनको, ये स्वरा भास्कर, के जैसे लोगों को। मतलब ये तो होना भी नहीं चाहिए कि उन्होंने कितने राज्य पर राज किया। और ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत छोटे राज्य पर उन्होंने राज किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। गोवा से लेकर पूरे देश में कितने लोगों को बचाए उन्होंने, जरा इतिहास निकल कर ढूंढो। लेकिन और हिंदू साम्राज्य की उन्होंने नींव रखी जो
बाद में जाकर जो उन्होंने सपना देखा था कि हिंदवी साम्राज्य होकर रहेगा तो वो हुआ। इसलिए पढ़ना चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज जी के बारे में, कि आप उनसे इंस्पिरेशन ले सके। एक इंसान को अपना व्यक्तित्व कैसा रखना है वो उनसे सीख सके। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लाइफ में कितनी मुश्किलें आई लेकिन वो हारे नहीं, उन्होंने सामना किया। 16 साल की उम्र में उन्होंने शपथ ली हिंदू स्वराज्य की। तो हम तो 20-20 साल के, 24-24 साल के है, हम क्या कर सकते हैं? किसी भी फील्ड में ले लो। छत्रपति संभाजी महाराज इतना टॉर्चर हुआ लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो वो क्या बताना चाहते थे अगले आने वाली जनरेशन को, कि कुछ भी हो जाए अपना धर्म नहीं छोड़ना, कुछ सुधरना है करनी है तो करो। उन्होंने भी की। उस वक्त देखोगे नेताजी पालकर जो थे तो उनको जब वापस वो हिंदू धर्म में लाना चाहते तो वो सब खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने लाया। क्या सीख सकते हो? और 22 साल की उम्र में उन्होंने राज्य संभाला, खुद जाकर लड़ाई लड़ी। उनके पास जो अगला दुश्मन था उससे कितनी कम सेना थी, फिर भी उसको उन्होंने एक चैलेंज की तरह लिया और वो जीते। तो हम यही सीख सकते हैं कि कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, अगर तुमने तय किया है कैसे भी करके जीतना है तो जीतना है। तो ओवरऑल के लोग अब देखते हैं कि जो रणवीर अलाहाबादिया, उनके ऊपर जो इतनी कंप्लेंटें हो रही थी यहाँ से वहां से, जो इतने एक्शन लिया गया, अब इन लोगों पर क्या एक्शन होते हैं।